किसानों की सूद थोड़ा कम ले रहे हैं। गैस का दाम बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दाल का दाम बढ़ जाता है, चीनी का दाम बढ़ जाता है ना। हाँ, सरकार को नियंत्रण मतलब रखना चाहिए थोड़ा। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना शुरू करके बहुत अच्छा काम किए हैं। मोदी जी को निश्चित रूप से आना है। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर बांटे गए। आयुष्मान भारत योजना जिसमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, 5 लाख तक के इलाज फ्री किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कैसी नेता है बताइए? प्रियंका कैसी लगती है आपको? ठीक है। सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, दिन रात पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हम संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के खजनी विधानसभा क्षेत्र के पटखौली गांव में उपस्थित हैं। इस समय जो है लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संचालित हो रहा है और गोरखपुर ज़िले की जो खजनी तहसील है वहाँ 25 तारीख को चुनाव होगा, 25 मई को। यद्यपि पूरे गोरखपुर ज़िले में 1 जून को चुनाव होना है, 7वें चरण में, आखिरी चरण में। देश की सरकार से किचन की सरकार कितना प्रभावित होती है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अपना एक कार्यक्रम बना करके और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं और गांव के एक परिवार में सीताराम पाठक जी का एक परिवार है और उनके परिवार के लोगों से आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि ये गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो बच्चे हैं, यानी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के दिमाग में उनका इस चुनाव को लेकर के क्या वो विचार रखते हैं, किस तरह से वो जो है विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, सरकार के जो श्रेष्ठतम कार्य हैं उनको कहाँ तक पसंद करते हैं और क्या उनको और आवश्यकता है, क्या वो और चाहते हैं सरकार से, या जो भी सरकार स्थापित होती है केंद्र में तो वो क्या चाहते हैं। इसी पर इन्हीं बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जैसा कि मैंने बताया है कि सीताराम पाठक जी का परिवार है और बाकी मैं सबसे बातचीत करूंगा। आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम सभी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। तो पाठक जी, सीताराम पाठक जी, आप ही से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका परिवार है और इस जो संत कबीर नगर लोकसभा का जो क्षेत्र है इसमें आपका गांव पटखौली जो है, तो आप लोग जैसे चुनाव को लेकर के क्या आपके अंदर इस समय सोच है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, कितने उत्सुक हैं? चुनाव देश के निर्माण के लिए किया जाता है और हम अपने एक मत के द्वारा अपने मन माफिक सरकार चुनने के लिए प्रयास करेंगे और वह सरकार चुने जिस सरकार से देश का, समाज का, संस्कृति का, भारतवर्ष का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है, मतलब ये है कि आपके अंदर ये सोच है, ये धारणा है कि हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो है हमें मतदान करना चाहिए और आप करेंगे। दयानिधि जी, आप बताइए, आप जो है युवा हैं और किस तरह से जो है इस लोकसभा चुनाव को आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप? इस समय हमारे यहाँ लोकसभा 62 संत कबीर नगर जो है, यहाँ पे लोकसभा का पर्व जो है आगामी 25 तारीख को है और हम सभी का ये मताधिकार प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण समय है और इसमें हमको चाहिए कि देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए जो भी सरकार आपके समझ में आए, अपने समझ से उस सरकार का चुनाव करें, नया प्रधानमंत्री हमको मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक अच्छी सरकार बने जो देश को सही दिशा में लेके जाए जो है। बताइए भाई, अनंत पाठक जी, बताइए आप, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं। हाँ। तो ये पता है ना आपको कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है? हाँ। तो लोकसभा का चुनाव ये पता है कि कितने साल में आता है, क्या बताएंगे? 5 साल में। मान लीजिए मैं आपसे जानना चाहूँ कि वोट डालना क्यों ज़रूरी है, तो क्या बताएंगे आप? बोलिए।
वोट डालने से हम अपने एक कोई भी श्रेष्ठ नेता को हम लोग चुन सकते हैं जो देश को आगे की ओर बढ़ाए। बीना पाठक जी, आप बताइए, आप गृहिणी हैं, आप जो है गृहिणी है ना, गृहिणी जो है घर की सरकार मानी जाती है, घर की मुखिया। आप सबसे बड़ी बहू है ना सीताराम पाठक की। बीना जी आप बताइए, तो आप बताइए चुनाव में किस तरह से, क्या आप दिमाग में आपने रखा है इस चुनाव को लेकर के? चुनाव एक जो है बड़ा पर्व माना जाता है ना, ये 5 साल में आता है, जैसा अभी बच्चे बताए हैं सब। तो क्या आपके दिमाग में है, क्या सोच रही हैं चुनाव के बारे में, बताइए। चुनाव प्रत्येक जनता के लिए जरूरी है। प्रत्येक जनता को अपना मत देने का अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश का विकास हो, बिल्कुल बिल्कुल, और देश हमारे आगे बढ़े। आगे बढ़े, ये सोच बहुत सुंदर। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये जो है ये ग्रामीण परिवेश में ये गांव का परिवार जो है कम से कम इतनी अच्छी सोच रख रहा है, हैं? उनके अंदर ये चुनाव को लेकर के इतनी उत्सुकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मधु जी आप बताइए, मधु पाठक जी आप बताइए, जो है आप चुनाव को किस दृष्टि से आप देखती हैं? वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने मत अनुसार एक सरकार चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन मुताबिक आप सरकार चुनती हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बताइए अंकिता जी, अंकिता पाठक आप बताइए, आप जो है सबसे छोटी बहू है ना? हाँ। सीताराम पाठक जी की। हाँ। तो आप इस समय पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। आपका अध्ययन चल रहा है। हाँ। तो लोकतंत्र में जो आपकी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है ना, आप एक मतदाता हैं। हाँ। तो क्या आपका विचार है, क्या आप सोच रही हैं लोकतंत्र चुनाव के बारे में, क्या कहेंगे आप बताइए? लोकसभा का वोट सबको देना चाहिए, सब लोग अपने मन के मुताबिक सरकार चुन सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। आने वाली 25 तारीख को वोट डालना है हमारा। आप सब लोगों से अनुरोध है, हमारे 25 तारीख को सभी लोग वोट डालेंगे। और आप लोग जहाँ से देख रहे हो, जहाँ पे वोट पड़ेगा, आप लोग के गाँव में जहाँ भी वोट पड़ेगा, आप लोग उतने तारीख को घर से निकलें, वोट डालने जरूर जाएं। अब तुम्हारा नाम काव्या है ना? हाँ। अच्छा तुम बताओ, जो है तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो और योगी जी क्या हैं जानती हो? योगी आदित्यनाथ क्या हैं तुम्हारे? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। तो आस्था आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th। तो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? दामोदर दास नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम है उनका, और वैसे लोग उनको नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया जो है पढ़ाई करिए आप लोग। प्रशांत तुम भी बताओगे? हाँ बताओ 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 बताओ, आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। पाठक जी, जैसे आपके पूरे परिवार से मैंने जो है निर्वाचन के महत्व के बारे में मैंने बात किया, और आपकी बहुओं ने, आपके लड़के, आपके छोटे बच्चे जो नाती हैं, ये लोग, इन लोगों ने भी बढ़िया से जो है बताया है लोकतंत्र का महापर्व जो है कितना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? संपूर्ण कार्यों से हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटा के 335A को हटा के किया। 35 से। बिल्कुल बिल्कुल। और नोटबंदी करके जितने भी धन कुबेर बने हुए थे उनकी कमर तोड़ दी। देश की अर्थव्यवस्था को, नीचे गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम किया। किसानों की सूद थोड़ा कम ले रहे हैं, क्योंकि जितनी महंगाई की व्यवस्था
वेतन भोगियों के पास जितनी आमदनी हुई है उतना किसानों के ऊपर ध्यान कम दिया गया है। दिया गया है, यानी किसानों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बताइए दयानिधि जी, बताइए आप जैसे आप भी तो प्रधानमंत्री के कार्यों से, वर्तमान सरकार के कार्यों से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। कुछ बातें हैं जो कि बच्चों के शिक्षा जगत के लिए, शिक्षण के लिए ये थोड़ी गार्जियनों की मजबूरियां हैं, गार्जियन परेशान हैं इस समय। और ये प्राइवेट शिक्षा संस्थान जितने भी हैं ये मनमानी तरीके से फीस की वसूली करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे सरकार को लगाम लगानी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। मीना जी आप बताइए जो है, जैसे आप घर में घर की सरकार आप चलाती हैं, तो जो सरकार देश की जब सरकार कोई निर्णय लेती है, मान लीजिए अगर सरकार ने सामानों का दाम बढ़ा दिया, आपको कितनी परेशानी होती है, क्या बताएंगे आप, कुछ बताएंगे उस पर? सरकार को दाम कम करना चाहिए, दाम कम करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि नियंत्रण बना रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी लोग अच्छे मूल्य पे, अच्छे दाम पे खरीद हाँ, सबको सामान मिल सके आसानी से, जो है इसलिए एक सामान्य दाम होना चाहिए। बताइए भाई मधु जी, आप बताइए कि जो सरकार का जो निर्णय होता है, भाई सरकार के निर्णय से घर का किचन प्रभावित होता है ना, घर का किचन प्रभावित होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक साल में कई बार दाम बढ़ता है, तो क्या दिक्कत आपको होती है, बताइए। जैसे गैस का दाम बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दाल का दाम बढ़ जाता है, चीनी का दाम बढ़ जाता हाँ, है, उस किराया बढ़ जाता है। हाँ, तो इससे असर पड़ता है ना। हाँ, सरकार को नियंत्रण मतलब रखना चाहिए, थोड़ा सा कम नियंत्रण करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जो है। आप बताइए जो है अंकिता, आप बताइए कि सरकार जो है जब दाम बढ़ा देती है तो किचन के अलावा और भी तो दिक्कत होती है ना। मान लीजिए कि आप किचन में सब्जी जो है महंगी हो जाएगी, आपका तेल महंगा हो जाएगा, दाल महंगी हो जाएगी, इसके अलावा भी और भी तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं ना। और क्या कहेंगे आप? महंगाई नियंत्रण में हो। हाँ, मतलब सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, इस बात का ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, थोड़ा सा उसको नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। सिलेंडर का दाम जो है ज़्यादा हो गया है, उसको कम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा पाठक जी ये बताइए, जैसे आपने तो सब बता दिया, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाई, सरकार ने यद्यपि प्रयास किया था ना, किया है, अभी कर रही है प्रयास किया। तो ये जो किसान सम्मान निधि मिलती है आपको जी, तो किसान सम्मान निधि से कितना लाभ हो पाता है किसानों को? किसानों को उससे कितना लाभ हो जाएगा? किसानों को उसके सामान का MSP बनाने से, MSP शुद्ध किया जाए, उसको अच्छा दिया जाए, निर्धारित कर दिया जाए कि यह चीज़ इतने रेट से कम पर नहीं ली जाएगी। अन्न का हो, चाहे फल का हो, चाहे फूल का हो, चाहे बीज का हो, तब देश का किसानों के लिए लाभ होगा। वैसे थोड़े कि 2000 दे दो, 5000 दे दो, इससे देश का और चाहे किसान का भला होगा। बताइए दयानिधि जी, ये बताइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जी, पार्टी ये कह रही है कि हमने 370 हटाया जी, 35 से हटा दिया, और राम मंदिर हमारे समय में बना, न्यायालय के आदेश से बना। तो ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाया है जो है आम जनमानस के बीच में। आप आम जनमानस की आवाज़ है ना जी, तो इसको लेकर के कितने लोग उत्साहित हैं, कितना बड़ा मुद्दा बना करके, और ये सरकार के समर्थन में लोग जो है कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा जो अपना मानना है, बिल्कुल, राम मंदिर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो पिछले 500 वर्षों से अधर में लटका पड़ा था। और मैं ज़रूर इसमें मानता हूँ कि वर्तमान सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, के बिना सहयोग से यह संभव नहीं था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें भी थी
जो 50-55 साल रहीं, उन्होंने कोशिश नहीं किया है, और इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब इससे लोग जो है सरकार के प्रति काफी खास जो है- करके हिंदू आस्था जो है, हिंदू आस्था के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, हिंदू खुद जागृत हुए हैं। बताइए बीना जी, आप बताइए जो है, आप योगी जी का शासन, भाई आपके मुख्यमंत्री हैं ना योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम जो है हमारी सरकार आ गई तो अब जो है महिलाएं जो रात में घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, अब वो घर से बाहर निकल रही हैं। यानी कानून व्यवस्था, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ कर दिया है। क्या अच्छा लगता है आपको योगी जी का? आस्था के ऊपर प्रचार किए हैं। आस्था के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। शिक्षा का प्रचार किए हैं। बहुत सुंदर, उन्होंने सड़क व्यवस्था को अच्छा बनाया है। वाह क्या बात है, सड़क बड़ी बढ़िया बना दिया योगी जी। परिवहन ताकि अच्छा से चले। महिला सशक्तिकरण का भी ध्यान दिए। बहुत अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तो प्रेरित किया है। तो ये बहुत सुंदर जो है। बताइए मधु जी, आप बताइए कि आपकी पसंदीदा सरकार मोदी जी की है कि योगी जी की, कि दोनों की है? क्या दोनों बताइए? की है। दोनों जी दोनों सरकारों को आप पसंद करते हैं? जी यानी उत्तर प्रदेश में योगी जी जी और केंद्र में जो है मोदी जी। जी तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो दवाइयों का दाम कम किया गया है, आप जानते हैं जी कुछ जन औषधि केंद्र वगैरह खोले गए हैं, जी तो इससे कितना लाभ हुआ है, क्या बताएंगे आप? वही कम पैसे में आती हाँ है। वही चीज कम बताइए आप। पैसे में बताइए आती है। पहले जो बहुत दवा अच्छा खरीदते हुआ है। पहले जो दवा खरीदा जाता था, जी महंगा मिलता था महंगा पहले, मिलता था। वही अब कम दाम में मिलता है। हाँ, आधे से भी कम दाम। आधे से भी कम दाम में मिलता है। जन वही औषधि केंद्रों पर। जन औषधि केंद्र जन जो खुले औषधि हैं, केंद्र पे उससे जो दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं। जी। आयुष्मान भारत के द्वारा किया जा भी। रहा है, स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। तो आयुष्मान भारत जानते हैं? आयुष्मान जी। भारत क्या है इसका, आप हमारे बताइए। गांव में भी है, खुला है। जैसे आयुष्मान भारत जो है एक स्कीम है, जी इसमें 5 लाख रुपए तक जो है का इलाज जो है फ्री होता है। फ्री 5 लाख होता रुपया है। सरकार जो है जी इसमें अपना योगदान देती है। यही है आयुष्मान भारत जी। योजना। तो जानते हैं ना इसके बारे जी। में? चलिए बहुत अच्छा। बताइए अंकिता, आप बताइए कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है, ये बता पाएंगे आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना शुरू करके बहुत अच्छा काम किए हैं। इस योजना को शुरू करके इससे सब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए उनको उत्साह मिला है। इस चीज़ से वो अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। अब हर एक तरह से उनको हर एक सुविधा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। पाठक जी, जैसे तमाम सारी योजनाओं पर हम लोगों ने बात कर लिया, तो क्या आप मान के चलते हैं कि परिवर्तन होगा इस बार कि मोदी जी ही आ जाएंगे? क्या जो है, क्या देख रहे हैं परिवर्तन? मोदी जी को निश्चित रूप से आना है। 400 से ऊपर सीटें भी आ सकती हैं। यानी 400 पार का नारा जो है हाँ, पक्का है। सफल होगा। जैसे इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। ये तो कहने के लिए बस केवल कुछ दिनें बाकी हैं, उसके बाद पता चल जाएगा गठबंधन क्या यानी है। 4 जून को सरकार आ जाएगी एनडीए की, परिवर्तन नहीं होगा। पार्ट 3 लागू रहेगा। पार्ट 3 जो है, बताइए भाई दयानिधि जी, आप बताइए जो है ये परिवर्तन जो है, जैसे लोकतंत्र में परिवर्तन भी बड़ा जरूरी माना जाता है। नहीं तो फिलहाल इस समय परिवर्तन की लहर आपको दिख रही है कि? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो लहर चल रही है वही लहर चलेगी, और वही लहर इस देश के लिए अति आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत सारे काम किए। कई सारी योजनाएं हैं, जैसे हमारे उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, जिसमें रसोई गैस की व्यवस्था की गई। इसमें सिलेंडर दिए, घर घर सिलेंडर दिए। और अगली योजना आयुष्मान भारत योजना,
जिसमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। 5 लाख तक के इलाज फ्री किए जा रहे हैं। इससे बहुत लोगों को का स्वास्थ्य लाभ जो है आसानी से हो जा रहा है। दवाएं जो हैं ये जन औषधि केंद्र के माध्यम से दवाएं जो बहुत कम दाम में मिल रही हैं, इससे बहुत लाभ है। जितनी योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार की बहुत ही ये मतलब अच्छी योजना है, कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजनाएं हैं। और मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार बार बार रिपीट हो, फिर आवे एकदम। बताओ भाई जो है अनंत बताइए, आप जो है क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है मोदी जी का कि अगर पहले किसी का तबीयत खराब होता था, नहीं तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, उसको जाना पड़ता था कहीं दूर दवा कराने। हॉस्पिटल शहर में होता था, पहले गांव में नहीं होता था। तो अब मोदी सरकार की वजह से अब गांव में भी हो जा रहा है इलाज हो रहा है। हमारे गांव में आयुष्मान भारत है, जिसमें अच्छा, यहाँ आयुष्मान भारत की व्यवस्था गांव पे है आपके? हाँ। अरे वाह। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भी है आपके? राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भी है। अच्छा आप जो है चित्रकारी बहुत अच्छा करते हैं ना? हाँ। तो खुद जो अपना चित्र लेके आइए तो जरा सा उसको भी हम दिखावें अपने दर्शकों को। ये बताइए, आप बताइए बीना जी जो है, राहुल गांधी का नाम सुना है आपने? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। राहुल गांधी पूरे देश में जो है 4000 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा किए हैं, जानती हैं? पता है आपको, जानकारी है? प्रियंका गांधी कैसी नेता हैं बताइए? प्रियंका कैसी लगती हैं आपको? ठीक है, अच्छी लगती हैं। सरकार मोदी जी वापस आ रहे हैं, उनको आना ही होगा, वापस आना ही होगा। अच्छा। तो वोट जो है इस मोदी जी को मिल रहा है, इसका मतलब सरकार जो है सब लोग देंगे। बिल्कुल। आप बताइए भाई मधु जी, आप बताइए कि आप जो है चाहते हैं परिवर्तन इस देश में कि वही सरकार जो है फिर आ जाए, क्या कहेंगे? वही सरकार फिर आ जाए। वही सरकार आ जाए, सब लोग भाजपाई हैं टोटल जो है। बताइए अंकिता जी, आप बताइए। आप तो अभी छात्रा हैं, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, आप बहू हैं इस घर की और अध्ययन आपका जारी है। तो बेरोजगारी की दिशा में जैसे योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हाँ। और केंद्र में मोदी की सरकार है, तो मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दे पा रहे हैं। और योगी जी के शासन में जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। सरकार को इस के प्रति से पेपर जो लीक हो रहा है उसका जांच करना चाहिए, उसका देखना चाहिए क्यों ये ऐसे हो रहा है, अच्छी तरह से उसका जांच करना चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि पेपर इतना मेहनत बच्चे, हम लोग सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, दिन रात पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। फिर पता नहीं कब ये हम लोग इंतज़ार करते हैं, अब कितने साल में फिर फॉर्म आएगा, फिर हम उसको भरेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ऐसे इंतज़ार करते करते ऐसा होता है कि अब हमारी उम्र निकल जा रही है। अब इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और इसको रोक लगाना चाहिए। इसमें जो दोषी हो उनको दंडित करना। हाँ, इसमें जो लोग दोषी हैं उसके प्रति भी उन लोग को दंडित कार्रवाई करनी चाहिए, उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ही मेहनत करके सब लोग अब ये और क्या, मैं पढ़ाई हम करके जो है लोग सारे बच्चे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करके और इतना तैयारी करके फिर पीछे हो जाते हैं। पाठक जी, मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा कम रहता है, इसके पीछे कारण क्या है और कैसे आप लोगों से अपील करेंगे कि वो घर से निकलकर और बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी निभावें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, क्या कहेंगे आप? मत प्रतिशत कम होना इस देश के लिए दुर्भाग्य है और सब लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान करने से ही आपकी सरकार बनेगी, आपकी इच्छित सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी।
आप सभी लोग मिलके किसी भी तरह से कैसे भी मत प्रतिशत जरूर बढ़ाएं, क्योंकि मत प्रतिशत का घटना देश के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल। बताइए दयानिधि जी, आप बताइए कि क्यों आखिर जो है मतदान जो है अक्सर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों का वोट पड़ जाता है, और इस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आखिर क्यों इस तरह की उपेक्षा रहती है, क्यों लोग वोट नहीं डालने जाना चाहते ये हैं? हमारे दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में मत प्रतिशत कम होने का मुख्य कारण है कि यहाँ की 40% जनसंख्या जो युवा लाभी है मैक्सिमम बाहर हैं। यहाँ रोज़गार की व्यवस्था की कमी है, इसलिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई जाके अपना जीवन यापन करते हैं। जितने लोग हैं उतने लोग वोट करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। फिर भी लोगों को जो है घर से निकलना चाहिए। घर से, हाँ, मैं यह ज़रूर आग्रह करूँगा कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले मतदान फिर जलपान। अनंत, आप जो है चित्रकारी करते हैं? हाँ, आपने किसका किसका चित्र बनाया है बताइए जो है। मैंने वहीं से आप दिखाइए क्या बनाया है। ये किसका चित्र है ये? मेरा अब तक का सबसे अच्छा चित्र, मतलब अब तक का यही है। अच्छा, ये किसका फोटो आपने बनाया ये है? विराट कोहली। विराट कोहली का। चलिए, बहुत अच्छा। अरे वो दिख रहा है, विराट कोहली का आपका चित्र जो है, ये विराट कोहली का फोटो जो है आपने बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और और कैसे आप इसको बनाते हैं, ये फोटो कैसे आप बनाते हैं जो है? पेंसिल से बनाते हैं? हाँ। अच्छा, इसको फिर लेमिनेट आपने कराया है? हाँ, मतलब इसको मेरे चाचा बोले थे कि इसको रखना है, तो अच्छा। हम बोले इसका जो स्केचिंग है वो हो जाएगा ख़राब, तो उसी को लेमिनेशन कर और दिया। क्या क्या बनाए हैं? और भी फोटो दिखाइए जरा जो है, तमाम जो है ये आपने बनाया है इसको? हाँ। अच्छा, तो यहाँ इस पे बैठ के आप दिखाइए, ये कोई नहीं को दिखाने दीजिए। हाँ, अच्छा, ये माइक दे दो अपने, माइक इनको दे दो अपने चाचा को वहीं। अच्छा, दिखाइए और क्या क्या है। अच्छा, ये किस चीज़ का है? ऐसे रख के आप दिखाइए, आप बताइए बढ़िया से, आप इसको देखिए। और क्या है ये सीनरी है। अच्छा, और क्या है इसके बाद? और ये शिव जी का आर्ट। अच्छा, बड़ा अच्छा जो है बनाया है। इसको कैमरे में हाँ, और क्या है? और ये गणेश जी। अच्छा है, ये सब आपने बनाया है? हाँ। अरे वाह, बहुत बड़े कलाकार हैं भाई आप जो है। अच्छा, ये मोर है? अच्छा, बहुत सुंदर। और क्या और ये बनाया? सरस्वती माता का। अच्छा, और क्या है? यानी बहुत सारे चित्र आप बनाए हैं जो है। हाँ। हाँ, सब दिखाइए, सब दिखा डालिए और आपकी ये कलाकारी जो मेरी है। बहन है छोटी। हैं? ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन का भी फोटो आपने बना दिया है? हाँ। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैं? अच्छा, और ये ऐसे एक पेंटिंग शेर है। अच्छा, ये गणेश भगवान। अच्छा, आपने कितना चित्रकारी आपने किया, बहुत बनाया है आप। अच्छा, तो ये केवल राम राम लिख के बनाया है। अच्छा, ये राम राम सब लिखे हैं पूरा राम राम, अरे वाह। केवल राम राम। बहुत सुंदर जो है। और उसमें है। अच्छा, विराट और दिखा और विराट को दिखा दे, विराट। अच्छा, ये विराट का भी है, एक बार और दिखा दीजिए जो ये है। विराट कोहली है। अच्छा, और इसमें क्या है? दिखा इसको। हाँ, ठीक है। और दिखाइए जो है, और क्या क्या है ये इसमें? और ये राम मंदिर का मैंने स्केच बनाया। अरे, राम मंदिर ये जो अभी बना है? हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। और क्या है? और ये राम और लला। बताइए। और यहाँ पे राम लला का। अच्छा, राम लला। और नहीं है इसमें। बहुत सुंदर जो है, राम लला का भी फोटो आपने बड़ा सुंदर बनाया। मैंने जब स्कूल में कंपटीशन हुआ था तो उसमें बनाया था। ये कला जो होती है ना, कला कोई भी हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर की कला हो, उससे जो है व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है। ठीक है ना, यही आपको पहचान दिलाएगी, ये योग्यता है। और व्यक्ति जो है अपनी योग्यता से जो है पहचान पाता है। छोटा और बड़ा जो कहा गया ना कि बड़े आदमी, तो जो बड़ा आदमी होता है वो 10 फीट का नहीं होता है,
ऐसा नहीं कि जो 10 फीट का है उसी को बड़ा आदमी कहा जाएगा और जो 5 फुट वाला है उसको छोटा आदमी कहा जाएगा। बड़ा आदमी अपने श्रेष्ठतम कर्मों से, जैसे आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये चित्रकारी आपकी है, पढ़ाई आपकी है, तो इससे जो है आप आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ ऐसे ही आप आगे अपना बनाते रहेंगे तो एक समय आएगा कि आप जो है पूरे देश में जाने जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाने जाएंगे, ठीक है ना। आपके स्कूल के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ से अनंत मेरे यहाँ का छात्र था, ठीक है। आपके गांव के लोग कहेंगे कि अनंत मेरे गांव का है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा जो है। ये तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है भाई? नाम बताओ अपने स्कूल का। मेरे स्कूल का नाम यूएस सेंट्रल एकेडमी है, जो कि सिकरीगंज गोरखपुर में स्थित है। तो वहीं आप पढ़ते हैं? हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। बताइए बीना जी, अब आप बताइए, दीजिए बीना को दीजिए। बीना, आप बताइए कि वोट डालना महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। महिलाएं सोचती हैं कौन जाएगा वोट डालने, जो है वोट से सरकार बनती है ना। बताइए। बहुत जरूरी है वोट डालना। सभी लोग घर से निकल के वोट डालना है। सभी लोगों को चाहिए कि अपना वोट अच्छी सरकार के लिए चुने। मतलब वोट जरूर जाना है, वोट डालना है, क्योंकि वोट नहीं डालने से अच्छी सरकार का चयन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। बताइए मधु जी, आप बताइए। वोट जो है सभी लोग घर से निकलें, वोट डालें जी। इसके लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगी अपने महिलाओं से, बच्चियों से कि वो वोट डालने जाएं, जरूर जाएं ना? जी। बताइए। वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सब महिलाएं घर से निकल के वोट डालने जाएं। इसी से हमारी सरकार अच्छा सरकार का चुनाव होगा। हाँ, अच्छी सरकार बनेगी। अच्छी सरकार बनेगी। पहले मतदान फिर जलपान। बहुत सुंदर। बताइए अंकिता जी, आप बताइए। जैसे जो है मतदाता भाग्य विधाता कहा जाता है ना। मतदाता जो है इस देश का भाग्य विधाता होता है। हाँ। आप जो है युवा महिला हैं, तो आप अपने युवा महिलाओं को क्या कहेंगे कि वो घर से निकलें, वोट डालें? वोट डालना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिसको भी आप दीजिए। ये आप बताइए, अपने महिलाओं से क्या कहेंगे, अपने युवा महिलाओं से, बच्चियों से जो मतदाता हो गई हैं, उनसे क्या कहेंगे, आप बताइए। जो लोग मतदाता हो गई हैं, जो भी लड़कियां, औरतें जो भी हैं वोट देने लायक हो गई हैं, 18 साल के ऊपर हो गई हैं, सब लोग वोट दें। वोट देना बहुत ज़रूरी है। अपने मत को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको बेकार नहीं करना बेकार चाहिए, नहीं उसका करना उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। अपने सरकार को चुनने का अधिकार सबको है और सब लोग अपने घर से निकलिए, वोट देने ज़रूर जाइए। कि ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है वोट देना। कितना भी ज़रूरी काम हो उसको छोड़ के पहले आप वोट देने ज़रूर जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सभी युवकों से कहता हूँ जो 18 एबव हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन्हें वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। दर्शकों देखिए, ये जो है ये गांव का जो परिवार है, जैसे कहा गया ना कि भारत गांवों में बसता है, तो आज हम इस गांव में आए और इस परिवार में बैठ करके बहुत आनंद आया। जो है महिलाएं देखिए जो घरों में रहती हैं, उनकी सोच क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनकी सोच क्या है, कितना बढ़िया वो सोचती हैं सरकार के बारे में, लोकतंत्र के इस महापर्व के बारे में क्या सोचती हैं। ये निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र की मजबूती को दिखाता है। ये बताता है कि हमारे देश में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो घरों में रहती हैं, जिनको हम बहुत महत्व नहीं देते थे, आज इस कार्यक्रम से सीताराम पाठक जी के परिवार में हम आए और यहाँ इनके घरों की जो महिलाएं हैं ये बहुत जागरूक हैं, लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं और ये सजग प्रहरी हैं, लोकतंत्र की ये सजग प्रहरी हैं। ऐसे ही जो है हर परिवार में, हर परिवार के महिलाओं को इसी तरह से ऐसे ही होना चाहिए। अपने राष्ट्र के बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में उनके अंदर जागृति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और इन महिलाओं ने एक संदेश भी दिया
ये पूरा परिवार एक संदेश भी दिया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपना योगदान जरूर करें, मतदान जरूर करें। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। पाठक जी, सीताराम पाठक जी, आपने अवसर दिया कि हम आपके परिवार में स्वयं आए, बहुत अच्छा लगा। दयानिधि जी, आप भी जो है बहुत अच्छा बेहतर आपने विचार रखा। बीना जी आपने भी बहुत बेहतर तरीके से, देखिए ये जो है जब आप अपने विचार व्यक्त करेंगी तभी जो है आपके अंदर मुखरता आएगी। आप घर में रह करके और आपने अपना जो विचार व्यक्त किया है, इससे समाज लाभान्वित होगा। समाज की अन्य महिलाएं उत्साहित होंगी कि चलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। मधु जी, आपने भी बहुत बेहतर तरीके से जो है अपना पक्ष रखा है, बहुत संतुलित तरीके से रखा है। और अंकिता जी, आप तो युवा महिला हैं, आप बहू जरूर हैं लेकिन आप युवा हैं और आप पढ़ाई भी कर रही हैं, तो आपने भी बहुत बेहतर तरीके से, बड़ा सुंदर तरीके से आपने अपना पक्ष रखा है। आप उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी जो महिलाएं अपने अंदर जो है हिचक रखती हैं, उनके अंदर कहीं से ये अंदर उनके आता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आपने प्रेरणा स्रोत का काम किया है। बाकी बच्चे, परिवार के आपके बच्चे हैं, चाहे वो काव्या हो, चाहे आस्था हो, चाहे अनंत हो, चाहे प्रशांत हो, सभी लोगों ने जो है अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार इन्हीं मुद्दों पर किसी और परिवार के साथ मिलेंगे। आप लोगों के परिवार में हम आए और आप लोगों ने बेहतर तरीके से अपने बात को रखा, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।